गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन किसी को याद है? याद है तो सुनाइए। पूरा यूट्यूब पर आपको एकदम ये कर लेंगे। याद है? खड़ा आइए, आप ही का वीडियो बनाएंगे तब नहीं सुनाएंगे ना। चलिए, हाँ याद है? चलिए सुनाइए, खड़ा आइए। किसी निश्चित नियम के अनुसार कक्षा उपकक्षा और कक्षक में इलेक्ट्रॉन के वितरण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और कोई सुनावेंगे? सुनाइए। चलिए। निश्चित नियम के अनुसार अलग अलग कक्षा उपकक्षा और कक्षक में उपस्थित वितरण को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, यही ना? बताए थे निश्चित नियम के अनुसार अलग अलग कक्षा उपकक्षा और कक्षक में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यही बताए थे। कक्षा समझ रहे हैं, उपकक्षा समझ रहे हैं, कक्षक भी समझ रहे हैं। तो इस अनुसार से बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 3 तरीका से खींचा जा सकता है। एक ऑर्बिट वाइज, दूसरा सब ऑर्बिट वाइज और तीसरा ऑर्बिटल वाइज। इसमें से एक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। आज स्टार्ट करेंगे सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बनाइए सब आदमी हेडिंग लिखिए, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बनाइए हेडिंग बनाइए, लिखिए सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर बना, हेडिंग बना। क्या लिखे? सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कीजिएगा, तो जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा रहे थे उस दिन बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे बात कर रहा है। चलिए देखिए, इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बोले थे कि पहले मोटा मोटी आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाए थे। एटम के बीच में क्या रहता है? नाभिक। एटम के बीच में नाभिक। नाभिक में क्या क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए तो क्या बोले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन निश्चित नियम के अनुसार अलग अलग कक्षा उपकक्षा तथा कक्षक में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका मोटा मोटी आपको स्ट्रक्चर कैसा बताए थे कि एटम के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में क्या क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जिसमें रहता है उसको बोलते क्या है? नाभिक। नाभिक के चारों तरफ क्या? कक्षा। नाभिक के चारों तरफ कक्षा, कक्षे ना। और इसके अंदर, कक्षा के अंदर क्या? उपकक्षा, जिसको सब सेल बोलते हैं। जैसे ये KLMN, ये क्या हो गया आपका? कक्षा। कक्षा, इसके अंदर क्या? उपकक्षा। जैसे के में एक उपकक्षा S,
एल में 2, एस और पी, एम में एस पी डी। आज इसी उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खींचेंगे, मतलब सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसमें बोले थे निश्चित नियम के अनुसार, तो निश्चित नियम जो रहेगा उसके जगह पर आ जाएगा अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे वो किसके अनुसार खींचेंगे बोलिए तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। ये अफबाउ सिद्धांत आगे लिखा हुआ है कि क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल लेकर के। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डिफिनेशन हमको नहीं हार्ड लगा, आप लोग को हार्ड लगा क्या? उसमें क्या बोले थे, इसमें ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बोर ब्यूरी योजना के अनुसार अलग अलग कक्षा में, इसमें क्या बोल रहे हैं उपकक्षा में, क्योंकि ये सब ऑर्बिट वाइज है। तो उसमें था बोर ब्यूरी योजना के अनुसार, इसमें कह दिया अफबाउ सिद्धांत के अनुसार अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब देखेंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। पहले इतना लिखिए परिभाषा। देखिए अफबाउ सिद्धांत के अनुसार, अफबाउ सिद्धांत के लिखे, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार अलग अलग उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। चलिए अफबाउ प्रिंसिपल यानी अफबाउ सिद्धांत देकर के डैश दीजिए। अफबाउ सिद्धांत देकर के डैश दे दिए होंगे। लिखल हुआ। चलिए देखिए अफबाउ सिद्धांत क्या है। अंग्रेजी बातें बाद में पीडीएफ ले लेंगे आप। चलिए तो देखिए अफबाउ सिद्धांत को, अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को सबसे, यहाँ सबसे नहीं होगा सबसेल होगा, इलेक्ट्रॉन को सबसेल में, ये सबसे नहीं सबसेल, इलेक्ट्रॉन को सबसेल में टू बिल्ड अप, तो टू बिल्ड अप भी होता है, ये भी होता है, टू फिल अप के तरह भरा जाता है। सुनेंगे गड़बड़ सरबर नहीं लगे। अफवाह जो देख रहे हैं, पहले जो नहीं लिखे वो सब समझा लें। अफवाह ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अफवाह एक जर्मन शब्द है। अफवाह क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्ड अप। बिल्ड अप को का हिंदी हो गया या मीनिंग हो गया भरना। तो अफवाह जो है, अफवाह ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, आपको ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या बोले, ये भी होता है टू फिल अप, यानी तो टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप हिंदी में बोल देंगे क्या? भरना। तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए अपना ये मतलब बोले तो दिया हुआ प्रिंसिपल है। तो अफवाह के अनुसार इलेक्ट्रॉन को सबसेल में टू बिल्ड अप की तरह भरा जाता है। यदि इससे समझ में नहीं आया तो दूसरा शब्द में आपको ये बढ़िया से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दूसरे शब्दों में अफवाह के अनुसार इलेक्ट्रॉन को उपकक्षा में निम्न ऊर्जा स्तर से या निम्न ऊर्जा उपकक्षा से उच्च ऊर्जा उपकक्षा की ओर भरा जाता है। उपकक्षा क्या होता है? उपकक्षा कक्षा क्या था? KLMN। और उपकक्षा क्या क्या बताए? SPDM। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, ये देखिएगा कि दूसरे शब्दों में अफवाह के अनुसार इलेक्ट्रॉन को उपकक्षा में, इलेक्ट्रॉन को उपकक्षा में निम्न ऊर्जा उपकक्षा से उच्च ऊर्जा उपकक्षा की ओर भरा जाता है। यदि इससे भी नहीं तो वो बात याद देखेंगे। यदि आपको मान लीजिए कहीं पर लिखा है SP, तो आप कैसे समझेंगे कि पहले इसमें भरेगा किसमें भरेगा? तो आप इसके लिए कुछ रूल दिया हुआ नीचा में कि जब दो उपकक्षा के लिए n+l का मान समान हो जाता है तब वह उपकक्षा जिसके लिए n का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। मतलब भाषा से थोड़ा सा आप कम समझे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे ये देखिए, अभी जो आप ये नाभिक लिखे थे, नाभिक को प्लस भी लिख सकते हैं, और ये रहा आपका कौन चीज, तो कक्षा, कक्षा को KLM से, और इसमें क्या बोले S, इसमें क्या SB, इसमें SBD, तो आप S में भरेंगे, तो S में तो भरेंगे ही, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1S, जो कि कक्षा संख्या ही कौन है, पहला, और इसमें क्या 2S 2P, इसमें क्या 3S 3P 3D। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा कि इसमें भरेगा कि इसमें भरेगा, तो इसके लिए एक रूल है कि जिसके लिए N प्लस L का वैल्यू कम होगा वो होगा निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकक्षा, और जिसके लिए N प्लस L का वैल्यू अधिक होगा वो हो जाएगा आपका उच्च ऊर्जा वाले उपकक्षा। नहीं, एग्जाम्पल उसको छोड़ दीजिए। जैसे देखिए, आपको पहले 1S में इलेक्ट्रॉन भराएगा या 2S में, तो कैसे निकालेंगे, तो ये N प्लस L पर निकलेगा। N क्या है, तो N तो आप यही जान सकते हैं, यही है आपका N। ऐसे N एक्चुअल में कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन तत्काल आप यही जो देख रहे हैं इसी से आप N का काम चला लेंगे। तो मान लीजिए कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो इसके लिए आप निकाल लीजिए N प्लस L। N का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 1। यही जो S देख रहे हैं S, ये आप थोड़ा सा क्वांटम नंबर अभी नहीं पढ़े हैं। N के लिए वो जो वैल्यू होता है, N के लिए नहीं के S के लिए L का वैल्यू 0। S के लिए L का वैल्यू 0, अब P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। इधर कंसस नहीं हुए हैं। एक बार फिर से इधर देखिए, तो भाषा को, भाषा आपका क्या कह रहा, अफवाह प्रिंसिपल भाषा, अफवाह के अनुसार इसको छोड़ दीजिए। तो बिल्ड अप दूसरा शब्द में लिखा हुआ, बिल्ड अप का मतलब होता है भरना, हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तथा दूसरे शब्दों में अफवाह के अनुसार इलेक्ट्रॉन को उपकक्षा में निम्न ऊर्जा उपकक्षा से उच्च ऊर्जा उपकक्षा की ओर भरा जाता है। तो आप कैसे समझेंगे कि कौन निम्न ऊर्जा उपकक्षा है और कौन उच्च ऊर्जा उपकक्षा है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक इस टाइप से निकालेंगे, उच्च ऊर्जा कक्षा और निम्न ऊर्जा उपकक्षा को N प्लस L से निकालेंगे। N तो ये देख लिए, यही हो गया, 1 हो गया N, ये 2 हो गया N, 2 हो गया, 3 हो गया N, और ये जो आप देख रहे हैं L को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में हम लोग वो चीज को पढ़ेंगे, तब तक आप स्टार दे करके इसको याद रखेंगे कि S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1, और D के लिए L का वैल्यू 2, F के लिए L का वैल्यू 3। तो आप बोलिए, जैसे आपसे मौखिक पूछ रहे, ये 2S है और यहाँ पर 2P है, ये दोनों में आप लोग बोलिए पहले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा किसमें, 2S में या 3P 2P में, 2S में नहीं बोलिए 2S या 2P, 2S 2P 2S बजा। इसके लिए N का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। अब प्लस S के लिए L का वैल्यू कितना 0, तो 2 0 कितना हो जाएगा 2। यहाँ बोलिए N का वैल्यू कितना 2, अब P के लिए L का वैल्यू 1, तो 2 1 कितना 3, यहाँ 2 यहाँ 3। बोलिए ऊर्जा इसका अधिक है किसका अधिक है, इसका अधिक है, इसका कम है, यही ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें प्रवेश करेगा, बाद में इसमें प्रवेश करेगा। अरे जो 1s2 2s2 ऐसे लिखते हैं ना, तो पहले इसमें बाद में इसमें क्यों, इसके लिए N प्लस L का वैल्यू कम है और इसके लिए N प्लस L का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता, बाद में इसमें प्रवेश करता। अब यहाँ रहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके लिए N प्लस L का वैल्यू आपको समान हो जाएगा, जैसे 3P और आपको हो जाएगा 4S, दोनों के लिए N प्लस L का वैल्यू निकालिए तो N प्लस L बराबर इसके लिए कितना 3, अब P के लिए कितना बोले हैं 1, तो 3 प्लस 1 बराबर कितना 4, इसके लिए निकाल 3 प्लस 1 बराबर 4, इसके लिए N प्लस L का वैल्यू निकालिए तो 4 प्लस 0 बराबर कितना 4। जब दोनों के लिए N प्लस L का वैल्यू समान हो जाएगा, तब जाकर के नीचा में जो भाषा लिखा हुआ था, तब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें प्रवेश करेगा, बाद में इसमें बजा।
इसके लिए n का वैल्यू कम है, इसके लिए n का वैल्यू ज्यादा। तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश कर जाएगा, और जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करेगा। सेम वही चीज आपको नीचा में लिखा हुआ है कि जब दो उप कक्षा के लिए n प्लस l का मान समान हो जाता है, तब वह उप कक्षा जिसके लिए n का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा भी अधिक होता है। तो जब उसकी ऊर्जा अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में प्रवेश करेगा, जिसका ऊर्जा कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश करेगा। क्योंकि यहाँ देख लीजिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उप कक्षा में निम्न ऊर्जा उप कक्षा से उच्च ऊर्जा उप कक्षा की ओर बढ़ा जाता है। क्या ये बुझाया? लिखिए तो भाषा बना करके नीचा में अफवाह प्रिंसिपल में देखिए, अफवाह के अनुसार अफवाह के नहीं हुआ सही कहिए। बगल लगा दे करके भी बहुत सा लिखिए। अकॉर्डिंग टू अफवाह, अफवाह के अनुसार, अफवाह के अनुसार एनर्जी ऑफ सबसेल जो है, ये अफवाह के अनुसार एनर्जी ऑफ सबसेल मतलब सबसेल का ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होता है? n प्लस एल। 1 नहीं है, ये l है, n प्लस एल। स्मॉल l ही लिखिएगा, कैपिटल नहीं लिखिएगा। n प्लस, जहां करके लिख लीजिएगा n क्या है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम लोग क्वांटम नंबर लास्ट टॉपिक से ही खत्म हुआ, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सी भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से स्प्लिट करते हैं। तेजी लिखे L है ये, L बराबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है ये हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक नॉर्मल वैल्यू याद रखिएगा। n तो वो 1 2 3 4 5 वो आपको सबसेल के पीछे निकल रहेगा, लेकिन यही L जो है L के लिए लिख लीजिएगा नोट करके, नोट करके नोट। L का वैल्यू जो होता है वो S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, और F के लिए तीन होता है। नोट करके इसको लिख लीजिए। ये आपका उपकक्षा हो गया। S के लिए L का वैल्यू 0, P का वैल्यू 1, D का वैल्यू 2 और F का वैल्यू 3। ये भी लिख लिए होंगे। ये SPDF क्या है? सबसेल यानी उपकक्षा। हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको दिखाइए तो। लिखिए ऐसे करके, ये निकाल लेते हैं किससे किसका एनर्जी ज्यादा होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। n का वैल्यू देखिए इस पर, n का वैल्यू यही जो दिख रहा है यही है n। तो n का वैल्यू 1 2 3
सॉरी 2 3 3 3 4 जो पहले लिखल है। एल का वैल्यू अभी जस्ट बता लिए, बोलिए एस के लिए एल का वैल्यू कितना 0, एस के लिए 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एस के लिए 0। ये लाइन दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके लिख लीजिए एन प्लस एल का वैल्यू। एन प्लस एल का वैल्यू 1 0 1, 2 प्लस 0 2, ऐसे करके इसका 4 3 1 4, 3 2 5, इसका 4, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में सजाए हैं। हाँ तेज दे दीजिए, सेम इसी तरीका से दिखा लीजिए। हाँ हाँ ये एल एल एन प्लस एल पर न डिपेंड करता है। कल वो जो संडे आपका चैप्टर चलता है एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टेट साम्य अवस्था, उसका टाइम शाम में 4 से 3 से 5 2 घंटा। तो 4 से 5 रखिए ना घंटा। ऐसे आपका ये नहीं भी यदि मैडम क्लास मिस हुआ तो आपका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर चल जाएगा, जहाँ से पढ़ा रहे वहीं से रिकॉर्ड होकर के चल जाएगा। नहीं हाँ उस दिन तो था, मैसेज भी कर दिए थे आप जानबे कर रहे हैं। चलिए लिखलवाई क्या, अब वो एनर्जी डायग्राम लिख लीजिए। वन एस टू एस डायग्राम होता है ना, 1s2s उसको 1 2 को 1s2 बना के दिखा देंगे 2 मिनट में, तब अपना 20 तक बना करिएगा। फास्ट लिखल हुआ इतना। चलिए नीचा में लिखे तो एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम तो बोलिए सबसे पहले किसमें 1s में, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d। अच्छा 4s में पहले 3d में बात क्यों किया समझ गया, क्योंकि इसका 4s का जो आप निकाले थे n प्लस एल वो कितना था 4s का 4 और 3d का कितना 5, इसलिए 4s में पहले 3d में बाद में। इसको आप एनर्जी डायग्राम के रूप में इस तरीका से दिखा सकते हैं। सबसे पहले कौन था तो 1s और उसके बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s, ऐसे करके सब आदमी जान तो रहे हैं। तेजी तेजी घसिए। बस 1 2 बना देते हैं और उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। 1 2 बनाएंगे उसके बाद आप 20 तक बना कहिएगा।
है बैठो नहीं किसके उसने नहीं उधर वैसे बैठने तो बैठने खंता है कि एक बार बना इतना बना क्या बन गया। चलिए 1 2 3 हम बनाते हैं, उसके बाद आप 20 तक बना कर जाइएगा। जैसे अब यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे और नीचा करेंगे, हो गया आप लोग कल का समय याद है? कल शाम में 4 से 5। Wow,